नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। इससे पहले हमने पढ़ा था गोली लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो आज का भी आर्टिकल उतना ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जितना कि पहले का था। अगर आपने वो पहले आर्टिकल नहीं पढ़ा तो आप मेरे चैनल पर जाके उसे पढ़ लें, क्योंकि उसका यूज इसमें होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डायग्राम, ठीक है। तो डायग्राम बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है किसी आर्टिकल के लिए डायग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे और वो लेंस हम बनाएंगे यहाँ पे। तो एक उत्तल लेंस में बनाता हूँ। चलिए देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे एक उत्तल लेंस। तो ये मैंने एक उत्तल लेंस बना लिया। और आपको पता है लेंस हमेशा दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना होता है। तो इसके जो गोली पृष्ठ होंगे वो ये ए, बी, सी और डी, ठीक है। एक पृष्ठ ए बी है और एक पृष्ठ सी डी है, कोई दिक्कत। इसका जो केंद्र होता है लेंस का, वो इसका क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र सी। और ये इसका है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष। ये प्रकाशिक केंद्र सी। चाहो तो इसकी मोटाई दे दो, ये टी मोटाई का लेंस है। अब आगे इधर देखें, ए बी पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या होगी वो इसकी होगी R1। क्या होगी? और सी डी पृष्ठ है, जो इस पृष्ठ के कारण इसकी वक्रता त्रिज्या होगी R2। यहां तक बात क्लियर। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए यहां कोई एक वस्तु रखी है और वो वस्तु है O और बिंदु आकार वस्तु है। अब इधर हम देखते हैं, हमने नियम पढ़ा है, पैमाना कहां है मेरा? इधर देखें, तो जब यहां से ये प्रकाश की किरण जाएगी, एक मिनट इसे बाद में बना देंगे। जब यहां से प्रकाश की किरण गई तो लेंस के अपवर्तन के कारण ये यहां मिलती हुई प्रतीत होगी। ये लेंस के कारण यहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यानी वस्तु अगर O यहां है तो इसका प्रतिबिंब I1 बनेगा। इसका प्रतिबिंब I1 बनेगा। लेकिन ए बी पृष्ठ के कारण यहां इसका प्रतिबिंब I1 बनेगा। लेकिन ये जो CD पृष्ठ है, CD पृष्ठ के कारण यहां ये वस्तु का कार्य करेगा। ये किसका कार्य करेगा? वस्तु। और ये एक अवतल गोलीय पृष्ठ बन जाएगा, ये CD। तो तुम्हें पता है अवतल गोलीय पृष्ठ अपना प्रतिबिंब हमेशा अपने ही तरफ बनाता है। तो ये अगर मैं वस्तु मान लूं ये, तो इसके कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहां बनेगा, इसी की तरफ। और ये जो प्रतिबिंब होगा इसको हम दे दें I। जब वस्तु हमने O मानी तो इसका प्रतिबिंब यहां बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। और जब वस्तु I1 मानेंगे तो इसका प्रतिबिंब I बनेगा। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? I। कोई दिक्कत यहां तक? यहां से लेके यहां तक की दूरी V1 मान लो और यहां से लेके यहां तक की दूरी V मान लो, कोई दिक्कत? यहां से यहां तक की दूरी U होगी। यहां तक आपको बात क्लियर होनी चाहिए। और ये मैंने यहां पे लिखा था R1 इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, कोई दिक्कत? अब यहां पे आपने चित्र बनाया तो चित्र में क्या लिखेंगे? माना ABCD एक लेंस, या आप कह सकते हो उत्तल लेंस रखा है। ABCD एक गोलीय उत्तल लेंस रखा है जो कि निर्वात या वायु में उपस्थित है। किसमें है? निर्वात अथवा वायु में उपस्थित है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुआकार वस्तु O रखी है। O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के पश्चात I डैश बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है।
यदि हम पृष्ठ CD के कारण, अगर यहां से ये किरण, अगर यहाँ कोई CD है, एक अवतल पृष्ठ का कार्य कर रहा है, तो ये वस्तु का कार्य करेगा, तो प्रतिबिंब इसी की तरफ बनेगा और ये प्रतिबिंब बनेगा I। क्या बनेगा? I बिंदु पर बनेगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। और प्रत्येक लेंस हो या दर्पण हो, उसकी सभी की सभी दूरियां दर्पण से ही मापी जाती हैं। तो इधर बात बताइए, एक बात बताओ इधर कि ये जो इधर है ये क्या है? वस्तु की दूरी, और इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनना है? I डैश पर। तो यहां मैंने इस पहले वस्तु के लिए यहाँ की जो दूरी है वो होगी V1। क्या होगी? और अगर मैंने ये वस्तु मान ली तो इसका प्रतिबिंब बनेगा I, और यहां से लेके यहां तक की दूरी V। ठीक है, तो पहले चित्र बनाओ, उसके बाद में इसकी थ्योरी लिखवाऊंगा। पर अपवर्तन सूत्र से, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता है? 1/r ब्रैकेट अंडर n-1 इक्वल टू n/v माइनस 1/u से। यही तो पढ़ा था हमने, गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र यही है ना। क्या था? 1/r ब्रैकेट में n-1 बराबर n/v माइनस 1/u से। ठीक है, अब इधर देख लें, अब इसी का उपयोग हमें इसमें करना है, लेकिन इसका प्रयोग हमें दो पृष्ठ के लिए करना है। एक है A और B और एक है C और D। एक AB और एक CD पृष्ठ के लिए। तो हम सबसे पहले AB पृष्ठ के लिए, AB पृष्ठ के लिए, AB पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन AB पृष्ठ के लिए, तो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन क्या हो जाएगा? अब एक बात समझो, जब वस्तु U है, O बिंदु से चली प्रकाश की किरण और उसका प्रतिबिंब बन रहा है या प्रतीत हो रहा है I डैश, तो U बराबर ये होगा, यानी इसका जो वस्तु की स्थिति है वो U है और ये I डैश। तो I डैश तक की दूरी क्या है? ये O है, O तक की दूरी U है और I डैश तक की दूरी V डैश है या V1 है। ठीक है, अब इधर देखें हम इसमें, यानी V की जगह क्या रखेंगे हम? बताओ, V1 V की जगह और U की जगह U, कोई दिक्कत? तो यहाँ 1/r और R की जगह इसकी जो AB पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? R1। तो R1 ब्रैकेट में n-1 जैसे का, इधर देखो नहीं है, इधर देखे मेरी तरफ, n जैसे का तैसा, और V की जगह V1 माइनस 1/u, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत? CD पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी रहेगी V1 और V1 रहेगी, क्योंकि इसके लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? I1, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, और प्रतिबिंब V बनेगा। लेकिन जब यहां से जो प्रकाश की किरण गई थी वो वायु से किस में गई थी? कांच में। अब हम कांच से किरण आएगी किस में? वायु में, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहां हम देख सकते हैं कि 1/r2 n की जगह क्या रखूं? क्योंकि अगर उत्क्रमणिता का सिद्धांत हमने पढ़ा है, n बराबर यही तो लिख सकता हूं 1/n, क्योंकि किरण हमारी कहां से जा रही है? कांच से वायु में, और यहां किरण गई थी वायु से कांच में, तो n बराबर 1/n हम लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिखूं इसकी जगह 1/n-1 इक्वल टू n, फॉर्मूले में यहां पे भी है तो यहां पे भी 1/n अपॉन, अब यहां प्रतिबिंब है तो यहां इस पृष्ठ के लिए, CD पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है I डैश, इसका प्रतिबिंब बनना है I, तो I के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो गई V, तो V जैसे का तैसा माइनस V जैसे का तैसा माइनस यहां 1 अपॉन, अब वस्तु का कार्य कौन कर रहा है? I डैश, तो लेंस से वस्तु की दूरी V1, तो यहां लिख देंगे V1 इक्वेशन। अभी नहीं, अभी इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये यहां से लिख दिया मैंने। अब इधर देखो, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कर दो। जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/r2 जैसे का, अंदर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n से n कट जाएगा, 1 बचेगा, माइनस n में करेंगे तो
एन, एन में करेंगे तो एन, कोई दिक्कत। अब इधर देख लो, 1/, इस पूरे में करेंगे तो एन से एन कटेगा 1/v माइनस यहां n/v1, इक्वेशन सेकंड। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तब बताओ, यानी इधर का इधर जुड़ेगा बाएं तरफ और दाएं तरफ। तो इधर देखो, इसमें आया 1/r1 n-1, तो यहां लिख दो 1/r1 n-1, सही बात है, प्लस, और यहां क्या है 1/r2 1 इक्वल टू। अब इधर देख लो, यहां n/v1 माइनस 1/u 1/, अब ये जोड़ना है इसमें, प्लस 1/v माइनस n/v1। आपको यहां दिखाई दे रहा होगा n/v1 माइनस में है और n/v1 इधर प्लस में है, तो आपस में ये कट गए, और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो 1/r1 ब्रैकेट में n-1 माइनस 1/r2 n-1, क्योंकि माइनस कॉमन ले ली तो ये पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इक्वल टू, यहां देखो इसको मैं पहले लिख दूं 1/v माइनस 1/u 1/v माइनस 1/u। ये आपका जो फॉर्मूला आ गया वो है पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। क्या है ये? पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। लेकिन अगर और इसमें स्टेप बढ़ाना चाहो तो इसमें कॉमन ले लो n-1, और ये बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका फाइनल इक्वेशन है, ये आपका क्या है? फाइनल इक्वेशन है। यहां तक आपको समझ में आ गया? इसके बाद यदि मैं यहां ये कहूं आपसे, यदि इसे दे दो इक्वेशन ए, यदि वस्तु अनंत पर रखी, वस्तु कहां रखी है? अनंत पर। कहां रखी है? तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। तो v की वैल्यु कितनी हो जाएगी? f। इसमें रख दो n-1 जैसे का, और 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/v माइनस 1/इनफाइनाइट। क्या? सॉरी, 1/f। क्या हो जाएगी? 1/f। कोई समस्या यहां तक? अब 1/इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। 1/इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0। अब मैं यहां से कहूं आपसे कि इसकी वैल्यू पूरी रखो, 1 माइनस n-1 इक्वल इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f, इक्वेशन बी। अब यहां आप देख सकते हैं इक्वेशन ए और बी से ये आपका बायां पक्ष कैसे हैं? दोनों समान है। तो मैं आपसे कह सकता हूं, इक्वेशन थोड़ा ऊपर मिटा दूं मैं, इधर देखो, अब आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 1/f, और यहां पे n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/v माइनस 1/u, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। तो हम कह सकते हैं समीकरण 1 ए व बी से जब आपस में एक साइड की वैल्यू समान होती है तो दोनों के जो वैल्यू होती है वो आपस में बराबर हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूं 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है आपका लेंस मेकर सूत्र। ये क्या है? लेंस मेकर सूत्र। इधर देखें,
n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/f के बराबर है। यहाँ पे ये भी बराबर है, इतने की जगह ये वाली वैल्यू यहां रख दी, आंसर आ गया। ठीक है, ये है लेंस विकर्षण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।